हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड थिंकिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दूध में मिलावट तो सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी, पर हनी में भी मिलावट होती है, क्या आपको पता है? बस बात जो है साल भर पुरानी है। आप लोगों ने भी मोस्टली आई थिंक सुना होगा, थ्रू न्यूज के थ्रू आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे न्यूज में निकला होगा कि देश के कई ब्रांडेड हनी जो अपने आप को क्लेम करते हैं टू बीइंग अ नेचुरल ऑर्गेनिक, वो सारे सिर्फ 3 पास हुए थे। 20 या 22 के करीब सैंपल लेके गए थे ब्रांडेड हनीज का, उसमें सिर्फ 3 पास हुए थे उस स्टैंडर्ड में, बाकी सब फेल हो गए थे। अच्छा, ये टेस्ट कौन से थे, क्यों किए गए थे, किस चीज की मिलावट थी, किसने की थी और क्यों की थी, ये सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है ना आते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो बेसिकली हम सबको पता है कि देखो, जब से हमारे थोड़े लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े हैं या हमें थोड़ा नॉलेज मिल रहा है, हम थोड़ा ज्यादा जागरूक हुए हैं, तो हमने अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज भी किया है। मतलब हम चाहते हैं थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें खा सके, ज्यादा नेचुरल चीजें खा सके, ताकि नेचर से कनेक्टेड रहे, क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ द थिंग में इम्प्यूरिटीज होती हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो हम ट्राई करते हैं कि यार हम नेचुरल चीजें खाएं जिसमें इम्प्यूरिटी कम हो। ठीक है, जैसे अगर आप दूध की बात करें, उसमें अगर आप कोई ब्रांडेड लेते हैं जैसे अमूल का लेते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि वहां मिलावट नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं। ठीक है, और फूड अथॉरिटीज भी होती है, वो भी फॉलो करती हैं। पर आपने ये बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पास नकली दूध बनाते हुए पाया गया, जो कि मोस्टली लोकल होता है। ठीक है, तो वहां क्या होता है, लोग अपने से जानबूझ के कुछ ना कुछ मिलाते हैं, सिंथेटिक चीजें मिलाते हैं, इवन डिटर्जेंट, क्लोरोफॉर्म, पता नहीं क्या क्या। मतलब नीचता की हद होती है, और इनकी बेहद है। समझा करो आप। मतलब कुछ भी मिला के कुछ भी पिला रहे हैं, और सोच नहीं रहे कि उसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। कि मतलब जो एक बच्चा पी रहा है, जो कोई बूढ़ा इंसान पी रहा है, अरे बूढ़ा छोड़ो, कोई भी इंसान या जानवर पी रहा है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। बट दे डोंट थिंक अबाउट दैट बिकॉज मनी मैटर्स मोर। तो यही हाल हनी में होगा। क्यों मिलाया गया? क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमें देखो, हनी जो होती है नेचुरल प्रोसेस से बनता है। ठीक है, मतलब हनी बीज बनाती है, मधुमक्खियां बनाती है। तो आप मधुमक्खियों को तो कह नहीं सकते कि अरे सुनो गुरु, चलो जल्दी जल्दी बना दो 1 किलो हनी। ऐसा तो होगा नहीं। तो उसमें टाइम लगता है। नेचुरल जितनी भी चीजें होती हैं टाइम लेती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है उसमें। और सोचो, लोगों में डिमांड ज्यादा होगी कि सबको चाहिए हनी, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए प्योर हनी। तो शॉर्टेज अगर हो गई, तो डिमांड जैसे ही बढ़ी और सप्लाई कम हुई, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाएगा? एडल्ट्रेशन। कैसे तुम करोगे यार, तुम बोरो भी तो नहीं करना चाहते और प्रॉफिट भी तो देख रहे हो। तो एडल्ट्रेशन। और एडल्ट्रेशन किन चीजों का होता है, बताता हूँ आगे वीडियो में। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करते हैं हनी क्या होता है। हनी जो होता है एक स्वीट सा फ्लूइड होता है, आप सब ने खाया है, तो उसमें मुझे कथा बाचने की कोई जरूरत नहीं है कि हनी ये होता है वो होता है। बनता कैसे है ये जरूर है। जैसे आपने बहुत बार मधुमक्खियों को देखा होगा, फूल के पास उड़ती रहती हैं, तो बेसिकली करती क्या है, उनका काम होता है जो फूल का रस होता है, नेक्टर होता है, और उनका जो पॉलन होता है यानी परागकण होता है, उनको लेती है। सबसे ज्यादा नेक्टर को एब्जॉर्ब करती है उनके बेली में यानी पेट में अपने एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अपने वेट के लगभग बराबर, और उसको ले जाके कहाँ वापस रखती है, हाइव में। ठीक है, मतलब अपना जो वो छत्ता होता है, हनी कोम जो होता है, वहां देती हैं। वहां की जो मधुमक्खियां होती है उसको बाद में फिर हनी में कन्वर्ट कर देती है, उस फूल के रस को। ठीक है, उस नेक्टर को। हनी जो होता है उसमें, मतलब आप कह सकते हो हनी, मतलब हर चीज उसमें पाई जाती है। शुगर पाया जाता है, एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उसकी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, विटामिन पाए जाते हैं, अमीनो एसिड कुछ टाइप के पाए जाते हैं, वाटर इन इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर कंटेंट वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, लाइज टाइप के, जो मतलब ये काफी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बेनिफिशियल होती हैं और नेचुरल अकरिंग होती हैं। ठीक है, इनका यूज जो होता है एंटी इंफ्लामेटरी होता है, कहते हैं ना घाव लग गई लगा लो हनी लगा लो। ठीक है, वुंड हीलिंग करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में फ्री होते हैं, वो जो नेचुरल प्रोसेस चल रही होती हैं उन पे अल्टर करते हैं, जिससे क्या होता है बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें आप खाने से वो ठीक होती हैं। एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर में, क्योंकि एक तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ऊपर से आपने सुना होगा हनी कभी खराब नहीं होता बिकॉज ऑफ उसकी प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज के कारण। इसलिए ठीक है, तो अभी तो हमने पूरी कथा जो कर ली वो हनी के ऊपर होगी। अब हनी हम यूज कर रहे हैं, तो यार बिना बेनिफिट के इंसान कोई चीज कर ले, ये हो ही नहीं सकता। तो उसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं।
कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि एंटी कैंसर्स भी होता है। मतलब ये नहीं होता कि आप लास्ट स्टेज में खाओ, अपनी रेगुलर डाइट में अगर आप यूज करते हो तो जो सेल का प्रोलिफरेशन होता है, मतलब अनवांटेड ग्रोथ होती है, चांसेस होती है कि नहीं होगी। ठीक है। एंटी डायबिटिक होती है बिकॉज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर शुगर से आप कंपेयर करो, शुगर सिर्फ कैलोरी देता है, उसमें और कुछ नहीं होता। अगर आप हनी को लोगे तो उसमें और भी चीजें रहती है। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल होता है, पहले ही पता है अपन को। ठीक है। खांसी वासी होती है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, आपने पढ़ा है बहुत बार। ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, कफ होती है, या जीआईटी की प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है, वुंड हीलिंग, इन सब में यूज होता है। ठीक है। हनी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, हनी बनता कैसे? तो हनी बनने का प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है, कहने में, करने में लग जाती है। ठीक है। अगर आप करने जाओ ना तो भाई साहब, क्योंकि एक जो हनी बीज होती है उसकी लगभग 60 से 80 दिन के बीच की लाइफ लाइफ स्पैन होता है, बस इतना ही जीते, उसमें उसको सब कुछ करना होता है। तो फॉरेजर हनी जो होती हैं, हनी बीज, फॉरेजर हनी बीज जो मतलब घूमती रहती हैं, क्या कहते हैं, जो बीज होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। जो छत्ते में रहती है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, जो उड़ती रहती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है। जो रानी मक्खी होती है, जो क्वीन कहते हैं जिसे, वो डिफरेंट होती है। तो सब अलग अलग होती है, सबके काम अलग अलग होते हैं। तो फॉरेजर जो हनी बी होती है, वो उड़ने वाली, वो क्या करती है, फूल के पास जाती है, फूल से उसके रस को लेती है, नेक्टर को लेती है, पॉलन ग्रेन्स को लेती है, उसको ले जाके अपने यहाँ जो ये हाइव में, मतलब जो ये छत्ता होता है वहां जो बीज प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, जो ये नेक्टर होता है, फूलों का रस, तो उसमें मोस्टली जो होता है पानी होता है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट होता है 80 to 90%, 70 to 90 आप कह सकते हो, इतना होता है। ठीक है। फिर वो क्या करती है, ये जो हाइव तक ले गई है मधुमक्खी, ये उनको ट्रांसफर कर देती है। फिर ये उसको च्यू करती है, उसमें एंजाइम मिलाती हैं, उसको डिग्रेड करती हैं, और मॉइस्चर कंटेंट को और कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि जितना मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हनी होगा। ठीक है। तो ये करती हैं। फिर ये जो हाइव में अपना इसको कंटिन्यू करती रहती हैं, च्यू करती हैं, पास करती हैं एक एक बी से दूसरे बी तक। और ये तब तक करती है जब तक उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो तक ना आ जाए। दूसरा क्या होता है, आपने सुना होगा कि मधुमक्खियां जो होती हैं, हमेशा अगर आप उनके छत्ते के पास जाओ ना तो वो हमेशा भिन भिनाती रहती है। वो भिन भिनाती मुंह से नहीं है, उनके पंख जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं। उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण इवोपरेशन होता है, यानी इवोपरेशन जो होगा उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर कंटेंट जो नेक्टर का था ना, जो 70% के करीब था, वो 70% से डिक्रीज होकर 15 to 20% बचता है। ठीक है। तो इससे जो हम हनी, जब उससे हम निकालते हैं ना, तो इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आप शुरू में ही निकाल लोगे ना तो उसमें लिक्विड कंटेंट जो रहेगा वाटर का, वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। फिर इसको ये इसमें पैक कर देती हैं, और ये बेसिकली इसलिए बनाती है ताकि जब सर्दी हो, ये देखो यहाँ पैक कर दिया ना, तो जब सर्दी हो या फूड की क्राइसिस हो तब उसको यूज कर सके। जो बेबी हनी, जो बेबी जो बी होता है, उसको दे सकें, खिला सकें, उसकी मतलब न्यूट्रिशन उसके लिए प्रोवाइड करा सके इन सब के लिए, क्योंकि बेबी उड़ के जाता तो है नहीं। ठीक है। तो ये सब होता है। ठीक है। अब जो पहले हमने बात की थी कि कौन करता है, क्यों करता है, किस चीज से करता है, और कैसे वो एडल्ट्रेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली कौन करेगा, जो हनी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। या फिर जो बेच रहा है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ मनी। मनी मनी मनी, पैसा सब कुछ है। ठीक है। अब पैसे में वो ये नहीं देखते कि उसके सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो, जो हनी होता है, जैसे दूध जो होता है वो सिंथेटिक नहीं बनता, हम नेचुरल दूध लेते हैं। मतलब जानवरों का दूध होता है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गए, ऐसे ऊंट नहीं, मतलब ये सारे फीमेल तो होता है। तो ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब आप उनमें ये तो नहीं कर सकते हो कि जबरदस्ती उनको, कि आप 1 लीटर दे रही है गाय तो आपको 10 लीटर दो। इट इज नॉट पॉसिबल। सेम होता है हनी के मामले में। तो हनी जो प्रोड्यूस होता है वो नेचुरल आप नहीं कर पाते, उसके लिए फार्मिंग करनी पड़ती है। आप नेचुरल हनी कितना भी कोशिश करोगे, आप नहीं अवेलेबल उतना कर पाओगे कमर्शियल लेवल पे जितनी डिमांड होती है। तो उसके लिए बी फार्मिंग की जाती है, मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसके थ्रू हनी बनाया जाता है। तो अब जो बना रहा है, तो जितना ज्यादा हनी होगा उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि हमें पता है जो 1 किलो करीब हनी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 रुपए पर केजी है। ठीक है। तो इतना जितना ज्यादा हनी होगा, जितना ज्यादा वो बेचने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर हम उसमें कोई ऐसी चीज मिला दे जिससे हनी का अमाउंट लगे कि बढ़ गया, जैसे दूध में हम थोड़ा पानी मिला के बोल देते हैं अरे दूध ही है, पी लो कोई टेंशन नहीं है, तो उससे बचता तो है ना कि आज मतलब 700 ml पानी है, 300 ml 700 ml दूध है, 300 ml पानी है। तब सोचो 1 लीटर का जो पैसा लिया गया है उसमें से 300 ml
यानी हाँ 300 ml जो है वो हम पानी है उसमें, और पानी का भी पैसा हम दे रहे हैं, मतलब वो प्रॉफिट कर रहे हैं। सेम इसी तरह हनी होता है। तो हनी में जो चीजें मिलाई जाती है वो होता है शुगर सिरप हो गया, कॉर्न सिरप हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, उसको एड अप किया जाता है ताकि उसके बल्क को, अमाउंट को बढ़ाया जा सके और मनी मेक की जाए। दूसरा होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत ऐसी कंपनियां होती हैं जो मतलब उनका ऐसा रहता है कि नहीं नहीं सब कुछ हमारा ही खरीदे, और प्रोड्यूस उतना कर नहीं पा रहे। प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे तो क्या करेंगे, उसमें कुछ मिलावट करेंगे, मिलावट करके बेचेंगे। क्वालिटी देखो पता नहीं चलती है। जैसे जो ये टेस्ट किए गए थे, तो इंडिया में सारे टेस्ट पास हो गए थे, लेकिन जब जर्मन लैब में इसको किया गया, वहां का स्टैंडर्ड अलग था, वहां जो टेस्टिंग मशीन थी वो अलग थी। तो वहां पता चला कि भाई ये तो 17 फेल हो गए, इसमें 20 में से सिर्फ 3 पास हुए। तो जब कोई देख नहीं रहा तब तो भाई करना आसान होता है धोखाधड़ी। जब देख रहा हो तो फिर भी चलता है कि नहीं करेंगे, अच्छे बनना है। पर जब कोई नहीं देख रहा तब तो बहुत करना आसान होता है, या मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मोनोपोली बनाना है। कोई बड़ी कंपनी है वो चाहती है कि सिर्फ मेरी ही कंपनी का हनी बिके, तो वो क्या करती है, मोनोपोली बनाएगी। तो मोनोपोली करने के लिए सबसे पहले क्या करती है, मोस्टली जो होता है ना सबसे ज्यादा चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। अब मैं कोई एंटी चाइनीज नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वहां चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर कोई चाइना की कंपनी है, मान लो मैं हूँ, मैं इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक समय के बाद मेरा ही पूरा वो हो, किंगडम हो, इन इन टर्म ऑफ हनी बिजनेस। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डंपिंग करके एक फाइनेंशियल फील्ड में टर्म होती है। डंपिंग का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने देश में जितने का वो प्रोडक्ट बेच रही है उससे सस्ता प्रोडक्ट वो दूसरे देश में बेच रही है। यानी मैं अपने, जैसे मैं अगर चाइनीज कंपनी का एसोसिएट हूँ और चाइना में रहता हूँ, तो अगर मैं वहाँ हनी 400 रुपए में बेच रहा हूँ पर केजी, पर अगर मैं इंडिया में आके 300 रुपए केजी बेच रहा हूँ, तो इसे डंपिंग कहते हैं। ये डंपिंग इलीगल क्यों होती है, क्योंकि देखो 300 रुपए में हम बेच रहे हैं, पर इंडिया में जो है प्रोड्यूसर, उनको पता है कि भाई 400 से कम पे हम नहीं बेच सकते उससे, क्योंकि लॉसेस होंगे, या 500 से कम पे हम नहीं बेच सकते, और मैं 300 में बेच रहा हूँ। तो मोस्टली जो पीपल होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैं मार्केट पे गेन करने लगूंगा, कब्जा करूंगा। और धीरे 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 क्या होगा, मेरी मोनोपोली बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर वो 400 से 300 करेंगे तो एक समय के बाद तो वो बैंक करप्ट हो जाएंगे, तो वो आउट ऑफ दी बिजनेस हो जाएंगे। तो मोनोपोली बनाने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, डंपिंग की जाती है। उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, पर यू नो कि लॉज को बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लॉज बनते ही है मोस्टली तोड़ने के लिए, वो होता है। ठीक है। तो इसलिए भी ये सब हनी में अडल्ट्रेशन करते हैं। चलो, टेस्टिंग जो होती है, जैसे टेस्ट किया गया, तो क्यों पड़ी थी और किसको पड़ी थी कि टेस्ट किया जाए, हम तो नहीं करते। जैसे हमें पता है कि दूध में पानी मिला है, पर हम फिर भी हमें कह देंगे अरे क्यों करे, सभी तो कर रहे हैं, ठीक है चल पी लेते हैं, पानी ही तो मिल रहा है। पर ऐसा कौन था जिसको इतनी पड़ी थी कि टेस्ट करते हैं हनी को, कैसे उनको पता चल गया कि ये हनी अडल्ट्रेटेड नहीं है, अडल्ट्रेटेड है सॉरी। तो क्या होता है, नेशनल लेवल पे कुछ कंपनीज होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट हायर करती है, या फिर कोई भी देश की गवर्नमेंट होती है उसको हायर करती है अपने अपने यहाँ। तो अपने यहाँ की जो फूड अथॉरिटी होती है वो हायर की जाती है, ताकि आप देखा जाए कि स्टैंडर्ड पे बेच रहे हो कि नहीं। तो उनने क्या किया, चेक किया कि इसमें कोई, जो ये हनी इतने सारे लोग बेच रहे हैं, सब प्रॉफिट का तो नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कई रेस्टोरेंट पे छापा पड़ता है और वहाँ गंदी क्वालिटी के सामान यूज किए जा रहे हैं, गंदगी रहती है, तो वहाँ छापा पड़ते हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो सेम यहाँ भी होता है कि इन पे फाइन लगाया जाता है, आपने अगर ऐसा गलत किया तो, एडल्ट्रेशन चेक करने के लिए। और आपको पता है हनी जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है, सिर्फ एक टाइप की नहीं। अपने यहाँ मोस्टली हम एक टाइप के हनी खाते हैं, लेकिन अब अगर आप सर्च करेंगे नेट में तो डिफरेंट टाइप के, ऑरेंज हनी, ब्लूबेरी हनी, मतलब जिस जिस सोर्स लिया जाता है उसके नाम पे यूज किया जाता है। तो फॉल्स बोटेनिकल एंड जियोग्राफिकल ओरिजिन के लिए भी चेक किया जाता है। अब जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं चेक करने के, पहले जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मेथड थे टीएलसी था, और सीरा आइसोटोप रेशियो एनालिसिस, C12 रेशियो C13 किया जाता था। लेकिन ये फेल हो जाते हैं जब शुगर सिरप या कॉर्न सिरप मिलाया जाता है, तो ये फेल। तो सबसे ज्यादा अभी यूजफुल होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR। ये मैंने जो पूरी आपको स्टोरी बताई है ना, ये इसलिए बताई क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा एनएमआर के ऊपर बेस होगा। एनएमआर की सबसे खास क्वालिटी होती है कि ये बहुत 5 से 10 मिनट लेता है। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए एक स्पेक्ट्रम लेता है, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम से मैच करता है, पता चल जाता है किस किस चीज की मिलावट है। ये इवन ये तक बता देता है किस चीज की मिलावट है, दूसरा ये तक बता देता है कि कौन सा सोर्स है, कौन सा बॉटेनिकल सोर्स है, यानी किस फ्लावर से लिया गया है, या कौन से जियोग्राफिकल ओरिजिन का वो फ्लावर है। ठीक है, क्योंकि नेक्टर जो होता है वो रस होता है,
हर नेक्टर की अलग अलग केमिस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे आप रोज है, गुलाब का फूल है, उसका जो नेक्टर होगा वो डिफरेंट होगा, और किसी अगर फूल से, जैस्मिन से आप कंपेयर करोगे, तो इससे पता चल जाता है कि बॉटेनिकल सोर्स कौन सा है, जो ये हनी आया है वो किस फ्लावर का है, कि वो जैस्मिन का है, रोज का है, ब्लूबेरी का है, ऑरेंज का है, कहाँ से, तो ये पता चल जाता है। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपने देखा है वीडियो को, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।